जय हिंद दोस्तों। अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी पाना तो मैं लाया हूं आपके सपनों को साकार करने के लिए जनरल साइंस टेस्ट सीरीज 7। दोस्तों मेरा नाम है रवि मीणा। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिक साइंस एकेडमी पर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्न में से घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस की कमी से, ऑप्शन नंबर बी आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर सी कोबाल्ट की कमी से, ऑप्शन नंबर डी लोहा की कमी से। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो है आयोडीन की कमी से। दोस्तों जो घेंगा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी से होता है। दोस्तों घेंगा रोग को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि ग्वाइटर, गलगंड, कंठमाला, इन नामों से भी दोस्तों घेंगा रोग को जाना जाता है। दोस्तों जो घेंगा रोग होता है ये शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। और अगर दोस्तों गले में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहा जाता है थायराइड ग्रंथि। अगर इस थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है दोस्तों तो भी गलगंड रोग हो जाता है। गलगंड रोग हो जाता है, जिसे घेंगा रोग भी कहा जाता है। दोस्तों अगर मैं इस घेंगा रोग के लक्षण की बात करूं तो जो लक्षण होता है वो होता है जैसे कि सूजन आना कंठ में, गले में गांठ बंधना, हल्की हल्की खांसी होना। दोस्तों ये सभी घेंगा रोग के लक्षण हैं। अब बात कर लेता हूं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की। जो फास्फोरस है, इस फास्फोरस की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों आप जानते हो जो अस्थि होती है, हमारी जो हड्डी होती है, ये कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बनी होती है। और अगर दोस्तों शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाती है दोस्तों तो हमारी जो हड्डियां होती है, हमारी जो अस्थि होती है दोस्तों वो कमजोर हो जाती है। हमारी जो अस्थि होती है ये अस्थि कमजोर हो जाती है। बात क्लियर है? तो समझ आया आपको फास्फोरस की कमी से क्या होता है दोस्तों? हमारी अस्थियां कमजोर हो जाती है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, अभी मैंने डिस्कस किया था। अब बात करते हैं कोबाल्ट की। तो कोबाल्ट की कमी से दोस्तों आरबीसी जो प्रभावित होती है, जो आरबीसी होती है वो प्रभावित होती है। आरबीसी कहाँ पाई जाती है मैं बात करता हूं दोस्तों। हमारा जो ब्लड होता है, इस ब्लड को दो पार्टों में विभक्त किया जाता है। एक होता है द्रव पार्ट और एक होता है ठोस पार्ट। दोस्तों जो द्रव पार्ट होता है उसे प्लाज्मा कहा जाता है, जो कि ब्लड का 55% होता है। और जो ठोस पार्ट होता है दोस्तों उसे रक्त कणिका कहा जाता है। इसमें रक्त कणिकाएं पाई जाती है ठोस पार्ट में। यह ब्लड का 45% होता है। और इस रक्त का जो ठोस पार्ट होता है, जो रक्त कणिका होता है, इसमें होता है दोस्तों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। बात क्लियर? तो ब्लड होता है दोस्तों, ब्लड को दो पार्टों में विभक्त किया जाता है, द्रव और ठोस। दोस्तों जो द्रव पार्ट होता है वो होता है प्लाज्मा, और दोस्तों जो ठोस पार्ट होता है ये होता है रक्त कणिकाएं। द्रव पार्ट होता है ये दोस्तों ब्लड का 55% होता है, और जो ठोस पार्ट होता है ये 45% होता है। रक्त कणिकाओं में दोस्तों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है, और द्रव पार्ट में प्लाज्मा हम पढ़ते हैं। तो ये ब्लड का एक पार्ट है आरबीसी। दोस्तों जो कोबाल्ट होता है, इस कोबाल्ट जो अगर शरीर में कोबाल्ट की कमी हो जाती है तो आरबीसी को प्रभावित करता है दोस्तों, आरबीसी को प्रभावित करता है, ध्यान रखना। अब बात कर लेता हूं दोस्तों लोहे की। जो लोहा होता है ये, इसकी कमी से दोस्तों शरीर में अगर लोहा की कमी हो जाए तो एनीमिया रोग होता है। एनीमिया होता है दोस्तों खून की कमी। शरीर में खून की कमी होने लगती है, उसे दोस्तों एनीमिया कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन था हमारा निम्न में से घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी से होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो यार,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक है। ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी वसा व कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं खनिज, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन एवं वसा। दोस्तों आप सबको पता है जो मनुष्य के लिए जो आवश्यक पोषक होते हैं वो वसा भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होती है और खनिज भी होते हैं। लेकिन दोस्तों बात कर लेते हैं कि किस किस का उपयोग कितना कितना होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की। जो कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों ये शरीर में तुरंत एनर्जी प्रदान करने का कार्य करता है। तुरंत एनर्जी प्रदान, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों शरीर में। जो एथलीट खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, जो खिलाड़ी होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं जिससे उनके शरीर में तुरंत एनर्जी प्राप्त होती है और जिससे वे खेलने में सहायक होते हैं। दोस्तों अब बात कर लेता हूं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। बात क्लियर है? ये रही कार्बोहाइड्रेट की बात। उसके बाद में दोस्तों बात करता हूं वसा की। जो वसा होती है इसका जो कार्य होता है दोस्तों ये सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करना होता है शरीर में। वसा का जो चिकनी युक्त पदार्थ है दोस्तों, घी, तेल, इन सब में वसा होती है। ठीक है, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है। दोस्तों सर्वाधिक ऊर्जा तो प्रदान करती है लेकिन कुछ समय पश्चात करती है। जबकि कार्बोहाइड्रेट था वो तुरंत कर रहा था, तुरंत ऊर्जा प्रदान कर रहा था शरीर में, लेकिन जो वसा होती है ये कुछ समय पश्चात ऊर्जा प्रदान करती है शरीर में। बात क्लियर है? और इससे दोस्तों कितनी एनर्जी प्राप्त होती है? मैंने बताया कि इससे सर्वाधिक एनर्जी प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से दोस्तों, जो 1 ग्राम वसा होती है उससे होती है दोस्तों 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से दोस्तों कितनी एनर्जी प्राप्त होती है? 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। बात क्लियर है? दोस्तों बात कर लेता हूं प्रोटीन की। जो प्रोटीन होता है दोस्तों इस शरीर में शारीरिक वृद्धि, जो हमारा शरीर होता है इस शरीर में शारीरिक वृद्धि एवं विकास करने का कार्य करता है। शारीरिक वृद्धि और विकास करने का कार्य करता है कौन? प्रोटीन। दोस्तों जो प्रोटीन से एनर्जी कितनी प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन से दोस्तों 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों खनिज लवण भी हमारे शरीर में बहुत लाभदायक होते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है मनुष्य के लिए जो अति आवश्यक पोषक पदार्थ है दोस्तों वो वसा भी है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी है और प्रोटीन भी है और खनिज लवण भी है। दोस्तों ये क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में 2016 में, एनटीपीसी 2016 में। बिना एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन तो मैं करवाता ही नहीं इस टेस्ट सीरीज में, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं जो ये क्वेश्चन आया था या एनटीपीसी 2016 में आया हुआ था। दोस्तों अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस विटामिन की कमी से अंधापन हो सकता है? विटामिन ए से, विटामिन सी से, विटामिन बी से, विटामिन डी से। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है विटामिन ए। आपको पता है कि जो विटामिन ए होता है दोस्तों इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी, और जो रतौंधी रोग होता है दोस्तों ये आंखों से संबंधित होता है। जो रतौंधी रोग होता है दोस्तों ये आंखों से संबंधित होता है। तो आपको ध्यान रखना है किस विटामिन की कमी से अंधापन हो सकता है? तो विटामिन ए की कमी से अंधापन हो सकता है। बात क्लियर है? विटामिन ए के बारे में और चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जो विटामिन ए होता है इसका जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। बात क्लियर है? विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। अगर मैं विटामिन ए के स्रोत की बात करूं, अगर मैं विटामिन ए के स्रोत की बात करूं दोस्तों, एक मिनट, अगर मैं विटामिन ए के स्रोत की बात करूं तो विटामिन ए के जो स्रोत है दोस्तों वह है जैसे कि गाजर, बहुत अच्छा स्रोत है इसका, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हरी साग सब्जी, हरी साग सब्जी के अलावा दोस्तों फल हो गए, दूध हो गए, मक्खन हो गया, अंडा हो गया। दोस्तों ये सब विटामिन ए के स्रोत है। बात क्लियर है? इसकी कमी से आप जानते हो रतौंधी रोग होता है जो कि मैंने पहले बता दिया, जो कि आंखों से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि विटामिन ए की कमी से अंधापन भी हो सकता है।
विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो विटामिन सी होता है, इस विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है मसूड़ों में। दोस्तों मसूड़े क्या होते हैं? मसूड़ों में, इसमें मसूड़े फूलने लगते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? मसूड़े फूलने लगते हैं विटामिन सी की कमी से। इस बात का भी आप ध्यान रखना। और विटामिन बी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो आपको पता है विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। रिकेटस में क्या होता है दोस्तों? ये बच्चों में होता है और ये हड्डियों से संबंधित रोग होता है। इसमें हड्डी कमजोर पड़ने लग जाती है। और दोस्तों जो वयस्क व्यक्ति होता है उसमें होता है ओस्टोमेलेशिया। ओस्टोमेलेशिया, मैं एक बार सही लिख देता हूँ दोस्तों। ये तो समझ में आ गया ना कि बच्चों में रिकेटस होता है। रिकेटस रोग होता है दोस्तों बच्चों में विटामिन डी की कमी से। इसमें हड्डियां कमजोर पड़ने लगती है, ठीक है। और जो वयस्क में जो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है दोस्तों, वो होता है ओस्टोमोलेशिया, ठीक है। ओस्टोमोलेशिया ये वयस्क में होता है दोस्तों। किस में होता है? वयस्क में होता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मेरा क्वेश्चन था किस विटामिन की कमी से अंधापन होता है? तो विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है, ठीक है। अच्छी समझ में आ गया होगा आपको। दोस्तों एक बात और बताता हूँ आपको, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए इंसान को। जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो दोस्तों उसका आंसर अपने आप ही आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो उसका आंसर आना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। हड्डी तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? दोस्तों आपको पता है जो हड्डी होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है हड्डी तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कैल्शियम। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कौन सा है? कैल्शियम है। आपको पता है जो हड्डी होती है, हड्डी जो बनी होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। लेकिन उसने दोस्तों ऑप्शन बहुत अच्छे दिए और आपसे दोनों ही ऑप्शन देके ये क्वेश्चन पूछ लिया कि हड्डी तथा सीमेंट में ऐसा कौन सा तत्व होता है जो समान रूप से पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जो हड्डी तथा जो सीमेंट होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों एनटीपीसी 2016 में। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखना है हड्डी तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है दोस्तों? कैल्शियम पाया जाता है। सिलिकॉन नहीं, नाइट्रोजन नहीं, फास्फोरस नहीं। राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? कैल्शियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्तनधारियों के हृदय में कोष्ठ होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा है जो स्तनधारी होते हैं दोस्तों उनके हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो दोस्तों इसको आपको ध्यान रखना है स्तनधारियों के जो हृदय में जो कोष्ठ पाए जाते हैं उनकी संख्या होती है दोस्तों 4। कितनी होती है? 4। दोस्तों स्तनधारी और जो पक्षी होते हैं दोस्तों, स्तनधारी के अलावा जो पक्षी होते हैं इनके हृदय में जो कोष्ठों की संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अब बात करता हूँ दो किसके हृदय में कोष्ठ पाए जाते हैं। तो जो मछली होती है, मछली के हृदय में जो कोष्ठों की जो संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है? 2 होती है। डायरेक्ट एग्जाम में आता है दोस्तों, हल्के में मत लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं 3 हृदय कोष्ठों की बात करूं, 3 हृदय कोष्ठ किसमें पाए जाते हैं? जो मेंढक हो गए दोस्तों, जो मेंढक हो गए, मेंढक आते हैं उभयचर में, ठीक है। और जैसे छिपकली हो गई, सांप हो गया, इन सब में दोस्तों जो हृदय कोष्ठों की जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है 3। कितनी होती है? 3। और ये छिपकली और सांप किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में आते हैं। बात क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों, एक ऑप्शन है इसमें, सॉरी ऑप्शन 5 नहीं है दोस्तों, ये 13 है, इसमें गलती से आ गया। कितना है? ऑप्शन 13 है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कॉकरोच एक ऐसा है दोस्तों जिसमें जो हृदय कोष्ठों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 13। कौन है दोस्तों? कॉकरोच।
कौन है दोस्तों? कॉकरोच। तो ध्यान रखना है जो कॉकरोच होता है उसमें हृदय कोष्ठकों की जो संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है? 13 होती है। और दोस्तों कुछ एक दो और बता देता हूँ, जैसे कि जो केंचुआ हो गया, केंचुए में जो हृदय कोष्ठकों की जो संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है? 8 होती है। तो इनका आप सबको ध्यान रखना है दोस्तों। मछली में 2 होता है, मछली में 2 हृदय कोष्ठ होते हैं। मेंढक, छिपकली, सांप होते हैं दोस्तों, इसमें 3 होती है, इसमें हृदय कोष्ठकों की संख्या 3 होती है। पक्षी हो गए, स्तनधारी हो गए दोस्तों, इनमें हृदय कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। कॉकरोच हो गए उसमें 13 होती है, केंचुए में 8 होती है। बात क्लियर है? अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मस्तिष्क का वजन पुरुषों में लगभग कितना होता है? 1400 ग्राम, 140 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम। तो दोस्तों ध्यान रखना है जो मस्तिष्क का जो वजन होता है वो होता है 1400 ग्राम, 1400 ग्राम। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए महिला में कितना होता है, भाई महिला में जो मस्तिष्क का वजन होता है वो कितना होता है? तो दोस्तों वो होता है 1250 ग्राम। कितना होता है? 1250 ग्राम, लगभग 150 ग्राम कम। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड, कीवी, अल्ट्रा, अल्बाट्रोस, बाज। दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा हुआ है। एक बार तो एसएससी में भी आया था ये क्वेश्चन 2011 में, ठीक है, और एक बार एनटीपीसी में भी आया हुआ था दोस्तों 2016 में। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमिंग बर्ड। कौन सा है दोस्तों? हमिंग बर्ड है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है दोस्तों? हमिंग बर्ड है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्टोपस के खून का रंग होता है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। जब ब्लड वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था दोस्तों बायोलॉजी में, जब मैंने बताया था दोस्तों जो ऑक्टोपस होता है उसके ब्लड का रंग कैसा होता है और किसके कारण होता है, मैं दोस्तों दोबारा चर्चा करता हूँ इस टॉपिक पर। जो ऑक्टोपस होता है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो ऑक्टोपस होता है ये मोलस्का संघ का प्राणी है। किस संघ का प्राणी है? मोलस्का जो संघ होता है दोस्तों, इस मोलस्का संघ का प्राणी है। और आपको ध्यान होगा दोस्तों मोलस्का संघ के साथ में मैंने एक संघ और पढ़ाया था जिसका नाम है ऑर्थोपोडा। और ये ऑर्थोपोडा जंतुओं का, कीटों का सबसे बड़ा समूह है। और दोस्तों ऑर्थोपोडा संघ और मोलस्का संघ, ऑर्थोपोडा संघ और मोलस्का संघ दोस्तों, इन दोनों संघों का जो ब्लड के ग्रुप है दोस्तों वो होते थे नीले। कौन से होते थे दोस्तों? नीले होते थे। बात क्लियर है? कौन से होते थे? नीले होते थे। तो आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये मोलस्का संघ का ही उदाहरण है कौन? ऑक्टोपस। क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑक्टोपस के खून का रंग होता है तो कैसा होता है दोस्तों? नीला होता है। अब बात करता हूं कि ऑर्थोपोडा संघ और मोलस्का संघ के प्राणियों का जो ब्लड का ग्रुप होता है वो नीला होता है, किसके कारण होता है? दोस्तों एक वर्णक होता है, उस वर्णक का नाम है हीमोसाइनिन। क्या नाम है? हीमोसाइनिन। ये हीमो जो साइनिन है दोस्तों, इस हीमोसाइनिन वर्णक के कारण जो मोलस्का संघ और ऑर्थोपोडा संघ के जो ब्लड का जो नीला ग्रुप है दोस्तों वो हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। और दोस्तों हीमोसाइनिन वर्णक के अलावा एक धातु और होती है जिसे कहा जाता है कॉपर धातु। ये कॉपर धातु भी ये ऑक्टोपस और ये जैसे कि मोलस्का संघ हो गया, ऑर्थोपोडा संघ हो गया, दोनों ग्रुपों का जो नीला रंग होता है इसके लिए जो धातु जिम्मेदार होती है दोस्तों वो कौन सी होती है? कॉपर धातु जिम्मेदार होती है नीले रंग के लिए। आपको पता है जो मनुष्य होता है, मनुष्य का जो ब्लड का ग्रुप होता है वो लाल होता है, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में किस वर्णक के कारण होता है? तो हिम वर्णक के कारण होता है। बात क्लियर? तो कौन सी धातु के लिए होता है? फेरस धातु के लिए होता है। बात क्लियर? Fe+2 आ गए समझ में? अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, ऑप्शन नंबर बी शरीर के कुल वजन का लगभग 8%, ऑप्शन नंबर सी शरीर के कुल वजन का लगभग 12%, ऑप्शन नंबर डी शरीर के कुल वजन का लगभग 15%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 2%। इससे संबंधित दोस्तों मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बताता हूँ आपको दो। दोस्तों मानव शरीर के कुल वजन का, मानव शरीर के कुल वजन का 7% ब्लड का जो ब्लड होता है वो होता है, जो रक्त होता है ना हमारा, ये मानव शरीर के कुल वजन का 7% होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति का वजन है 200 किलो और अगर इस 200 किलो का 7% निकाला जाए दोस्तों तो 14 लीटर, लगभग 14 लीटर वजन 200 किलो के व्यक्ति में होगा।
तो आ गया दोस्तों आपको समझ में। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि शरीर के कुल वजन का 7% क्या होता है, वक्ति में ब्लड होता है, वक्ति में रक्त होता है, वक्ति में रुधिर होता है। उसी तरीके से मानव शरीर का मानव शरीर का जो शरीर होता है उसका 65% क्या पाया जाता है दोस्तों, पूरे शरीर का जल पाया जाता है। शरीर में क्या पाया जाता है, लगभग पूरे शरीर का 65% शरीर के अंदर क्या उपस्थित होता है दोस्तों, जल उपस्थित होता है। यह आंकड़ा भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का अंतिम क्वेश्चन, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशी होती है। ऑप्शन नंबर है 565, 639, 665 और 556। दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन में जो स्टूडेंट होते हैं दोस्तों वो अधिकांश कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कितना है, 639 है। इसका राइट आंसर कितना है, 639 है। दोस्तों मानव शरीर में कुल जो अस्थियों की संख्या होती है वो होती है 206। सबसे बड़ी जो अस्थि होती है वो होती है फीमर, जो कि पैर में पाई जाती है, और सबसे छोटी जो अस्थि होती है दोस्तों वो होती है स्टेपीज। कौन सी होती है, स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। ध्यान रखना है दोस्तों आपको। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत करता हूँ बहुत। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।